हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहां पर हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथ्स सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 15 में हमने लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन को समझा था। अब नेक्स्ट अपने आगे टॉपिक पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल equations of the second order with variable coefficients. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। मतलब अब ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे जिसका ऑर्डर 2 होगा और उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल कोफिशिएंट आ रहे होंगे साथ में। जैसे लिखो इसके अंदर, पहले इसके बारे में लिखते हैं क्या क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d2y अपॉन dx² प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट कहते हैं। इसमें आपका वेयर जो p और q और r है ये फंक्शन होते हैं x के। वेयर p q and r are function of x is called linear differential equation of the second order with variable coefficients। इतना आया समझ में? मतलब कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है, इसका देखो ऑर्डर 2 है और इसमें कुछ वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी आ रहे हैं, जैसे p हो गया, q हो गया, r हो गया। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इसमें जो p, q और r है ये हमारे फंक्शन होते हैं किसके? x के। नेक्स्ट अब आगे जो इस टाइप की इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से लिखो? दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड by the following methods। पहला मेथड होता है change of the dependent variable when a part of the complementary function is known। दूसरा मेथड होता है change of the dependent variable and removal of the
फर्स्ट डेरिवेटिव और रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। तीसरा मेथड होता है चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फोर्थ मेथड होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट जो थी उसको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। मतलब इसमें क्या होगा, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक कुछ ना कुछ पार्ट गिवन होगा क्वेश्चन में, नहीं गिवन होगा तो उसको फाइंड भी कर सकते हैं। हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी समझेंगे। दूसरा मेथड होता है चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा dy/dx उसको इक्वेशन में से रिमूव करके उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तीसरा मेथड है चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और चौथा मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। नॉर्मली चारों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है मेथड कि इसी मेथड का यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको फिर वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और इन चारों मेथड्स का जो फॉर्मूले का और जो मेथड का डेरिवेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में हम पहले आज समझेंगे कौन सा वाला, फर्स्ट वाला मेथड समझेंगे, दैट इज चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। ठीक है, कौन सा वाला, ये फर्स्ट वाला पार्ट समझेंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं, समझते हैं इसको। तो हेडिंग डालिए, पहला मेथड में क्या था, पहले मेथड का नाम टू सॉल्व बाय चेंजिंग ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन a part of the complementary function is known। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट गिवन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन। क्या इक्वेशन गिवन है हमें, गिवन इक्वेशन है हमारी d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, ये इसकी अगर मुझे होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है, इट्स लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन इज, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होता है, ये जो सामने RHS होती है इसमें r की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाएगी क्या, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू 0। ये इसकी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो गई। अब नाउ लेट y इज इक्वल टू u ऑफ x बी अ नॉन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या उसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो अभी मैं आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो सॉल्यूशन होता है किसका, होमोजीनियस इक्वेशन का।
और होमोजीनियस इक्वेशन हमारी क्या आ रही है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये जो y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स आया है ये हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर मैं y की जगह यू ऑफ एक्स यू मतलब यू वैल्यू पुट कर दूंगी y की जगह तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। तो वही देन y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2। तो इसमें वैल्यू पुट करो, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू बराबर 0। यह आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देते हैं। उसके बाद नाउ लेट y इज इक्वल टू यू वी बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1, जो पहली इक्वेशन थी जो गिवन थी हमारी सेकेंड ऑर्डर वाली आर वाली, उसका जनरल सॉल्यूशन मैं मान के चल रही थी कि y बराबर क्या है, यू वी है। वेयर जो u है वो x का कोई ना कोई फंक्शन होगा और जो v है वो भी किसका फंक्शन होगा, कोई ना कोई x का होगा। ठीक है। अब y बराबर यू वी है, y बराबर क्या दे रखा है, यू वी, मतलब माना है हमने इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा, u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स, यही आएगा। इसे इक्वेशन नंबर 4 पुट कर देते हैं। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं यहीं से। अब यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या होगी, u डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, यही आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर u डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, इक्वेशन 1 थी ये वाली, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। इसमें मैं डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें हो जाएगा पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले। क्या थी इक्वेशन 1, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यू डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स, इसको भी पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स प्लस q, y की जगह यू वी आ गया बराबर r, और सॉल्व कर दो उसको। तो u डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी डी यू अपॉन डी एक्स
प्लस क्यू यू वी बराबर आर। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये वी डी यू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद पी वी डी यू अपॉन डी एक्स, और फिर उसके बाद ले लेते हैं कौन सा वाला, ये क्यू यू वी। ये इन तीनों को एक साथ लिख रही हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यों लिख रही हूँ वो भी अभी समझ में आ जाएगा आपको। इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, यू डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, अब मैं पहले इस वाली टर्म को लिख लेती हूँ, पी यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, इन तीनों में से v कॉमन आ जाएगा, v कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू बराबर आर, यही आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमने ऊपर अभी इसकी वैल्यू निकाली थी, देखो ज़रा कहाँ निकाली थी, जब हमने u पुट किया था, ये इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू बराबर क्या है 0, तो मैं इस पूरे की जगह 0 पुट कर सकती हूँ अपनी इक्वेशन में बाई इक्वेशन 3। तो करते हैं आगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय इक्वेशन 3, ये हो जाएगा u डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी यू डी वी अपॉन डी एक्स, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बराबर में क्या बचेगा, r बचेगा, यही आएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ज़रा, u डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डी वी अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी यू, यही आएगा, बराबर में r। कोई दिक्कत? अब डी टू मैं पूरी इक्वेशन में u का डिवाइड लगा देती हूँ, जिससे ये डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय u, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ये अंदर हो जाएगा क्या, टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, और यहाँ से u का डिवाइड लगाओगे तो p बचेगा, बराबर में r अपॉन यू। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? पक्का क्लियर है ये? नेक्स्ट अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया एक तरह से, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v। फिर उसके बाद हमारा जो जनरल सॉल्यूशन था वो हमने क्या माना था, y बराबर यू वी, u हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में गिवन था, और v की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ थोड़ा मेथड। अब थोड़ा वर्किंग रूल समझते हैं इसका। ये मैंने ये बताया कि वर्किंग रूल में जो हम फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूले आए कहाँ से, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब शॉर्ट में वर्किंग रूल को समझते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, ठीक है। तो लिखो ज़रा वर्किंग रूल। ये वर्किंग रूल किसका है, फर्स्ट मेथड का। ये वर्किंग रूल, वर्किंग रूल क्या है, पहले लिखो स्टेप 1, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कौन सी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म,
d2y अपॉन dx² प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इज इक्वल टू r। पहले आप इस फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद स्टेप 2, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन है तो वही मान लेंगे, तो स्टेप 2 स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फाइंड वन सोल्यूशन y इज इक्वल टू u ऑफ x of complementary function by using the following formulas। क्या है वो फॉर्मूले? कंडीशन CF। देखो, पहला है हमारा a² प्लस AP प्लस Q बराबर 0। तो इस कंडीशन में हमारा u बराबर होता है e की पावर ax। दूसरा 1 प्लस p प्लस q बराबर 0। तो इस कंडीशन में हमारा u बराबर होता है e की पावर x। तीसरा 1 माइनस p प्लस q बराबर 0। तो इस कंडीशन में हमारा u बराबर होता है e की पावर माइनस x। नेक्स्ट फोर्थ m इंटू m माइनस 1 प्लस pmx प्लस qx² बराबर 0। तो इस कंडीशन में हमारा u होता है x की पावर m। फिफ्थ p प्लस qx बराबर 0। तो इस कंडीशन में u बराबर होता है x। और सिक्स क्वेश्चन है सिक्स कंडीशन है 2 प्लस 2px प्लस qx² बराबर 0। इस कंडीशन में हमारे पास u बराबर होता है x²। मतलब क्या कि स्टेप 1 हमारा वही होगा कि पहले हम उसको जनरल फॉर्म में फाइंड करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद p, q और r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन पढ़ना। अगर क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन पहले से गिवन है, जैसे दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू sec x इज द सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हमें स्टेप 2 करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा वही u की वैल्यू होगी, u बराबर sec x हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सोल्यूशन गिवन नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, उसके बाद हम स्टेप 2 को करेंगे। स्टेप 2 में हमने स्टेप 1 से p, q और r की वैल्यू फाइंड कर ली होगी। फिर हम ये चेक करेंगे सारी कंडीशंस को कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 प्लस p प्लस q बराबर 0 आ रहा है, या a² प्लस AP प्लस q बराबर 0 आ रहा है, या 1 माइनस p प्लस q बराबर 0 आ रहा है। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन होगा e की पावर ax। सेकंड कंडीशन होगी तो e की पावर x, थर्ड होगी तो e की पावर माइनस x। इस तरह से हम u की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टेप 3, स्टेप 2 में हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप 3, assume the general solution of given equation is y is equal to uv, where u is obtained by step 2 and v is obtained by d2v upon dx² प्लस p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx भी था इसके अंदर, p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx बराबर r अपॉन u।
ये कैसे आया, ये अभी हमने प्रूफ किया था, निकाला था ना अभी हमने यहाँ पर, कि वही है जो पीछे डेरिवेशन कर रहे थे। फिर स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हम मान लेंगे कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, उसका सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू यू वी। ठीक है, इसमें से u की वैल्यू तो हमारी स्टेप 2 से आ जाएगी, और v की वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, p q r इन सब की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी, तो u और v की वैल्यू को y बराबर u v में पुट कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसका, तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। प्रॉब्लम है सॉल्व x y डबल डैश माइनस 2x माइनस 1 y डैश प्लस x माइनस 1 इंटू वाई बराबर 0। ये गिवन इक्वेशन दे रखी है आपको, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करती हूँ। x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश d2y है, माइनस 2x माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स प्लस x माइनस 1 इंटू वाई बराबर 0। अब ये x नहीं होना चाहिए यहाँ पे जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो x का डिवाइड लगा देंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स वाई बराबर 0, यही होगा। अब अगर आप इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपका p बराबर क्या है, माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, q बराबर क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स, और r बराबर क्या है 0। ठीक है, अब इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो गिवन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो हम वही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी वाली होगी, देखो 1 प्लस पी प्लस क्यू, निकालो ज़रा, क्या आएगा 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आ गया। फिर इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 होता है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का सॉल्यूशन क्या होता है, e की पावर x, तो हेंस u इज इक्वल टू e की पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये हो गया। अब v की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या इक्वेशन सॉल्व करते हैं, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस t प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस आर ओ इज इक्वल टू आर अपॉन यू। ये इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू पुट करो, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो ऊपर p की वैल्यू है माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन u की वैल्यू क्या है, e की पावर x d अपॉन डी एक्स ई की पावर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। आर की वैल्यू 0 थी तो ये वैल्यू तो 0 ही हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन ई की पावर x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर x ही होगा, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो ये e की पावर x है, e की पावर x कैंसिल हो गया, तो अब इसे सॉल्व करोगे तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x अपॉन x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 0। कोई दिक्कत, फिर उसके बाद
d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? पक्का क्लियर है? अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। कैसे सॉल्व करोगे? लेट डी वी अपॉन डी एक्स बराबर जेड मान लो, तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? डी जेड अपॉन डी एक्स। वैल्यू पुट करो तो ये आपका हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू जेड बराबर 0। इट मीन्स डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर माइनस जेड अपॉन एक्स। अब इसे वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा क्या? 1 अपॉन जेड डी जेड बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा लॉग जेड इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट भी लॉग सी ले लेते हैं, और आगे सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? लॉग जेड प्लस लॉग एक्स बराबर लॉग सी, यानी कि जेड एक्स बराबर सी हो गया। अब जेड की वैल्यू पुट कर दो, जेड बराबर हमने क्या माना था? डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स बराबर सी, यानी कि डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा? सी अपॉन एक्स आएगा। अब इसको भी दोबारा से वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू ही सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा डी वी बराबर सी अपॉन एक्स डी एक्स। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू सी लॉग एक्स प्लस एक और कांस्टेंट आएगा, उसको c1 मान लेते हैं। अब ये आपके पास v की भी वैल्यू आ गई। नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारा? मानते हैं हम y बराबर यू वी, तो y बराबर u की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? e की पावर x, और v की वैल्यू क्या आई है? c log x प्लस c1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। ठीक है, क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। अब इसमें आपको u की वैल्यू भी गिवन है, u की वैल्यू है cos x, इसको सॉल्व करना है। तब u की वैल्यू गिवन है तो हमारा स्टेप 2 कम हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। अब इसे कंपेयर करोगे तो आपके पास p की वैल्यू तो 0 आ रही है, q की वैल्यू क्या आ रही है 1, और r की वैल्यू क्या आ रही है सेक एक्स। u बराबर आपको क्या दे रखा है? cos x दे रखा है, तो अब आपको केवल v फाइंड करना है। तो v फाइंड करने के लिए इक्वेशन है डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर r अपॉन यू। वैल्यू पुट कर दो उसके अंदर, तो ये आपका हो जाएगा क्या? डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू है 0 प्लस 2 अपॉन u की वैल्यू है cos x d अपॉन डी एक्स cos x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर r की वैल्यू क्या है? sec x अपॉन u की वैल्यू क्या है? cos x। और आगे सॉल्व करो इसे, और आगे सॉल्व करो इसे, तो ये हो जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये cos x भी ऊपर चला जाएगा तो उसको सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 10 x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब वही लेट डी वी अपॉन डी एक्स को मान लो z,
तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, dz अपॉन डी एक्स हो जाएगा। वैल्यू पुट करो तो ये आपका हो जाएगा क्या, dz अपॉन डी एक्स माइनस 2 10x इंटू जेड इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो अब ये वो वाला इक्वेशन बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, पी की वैल्यू माइनस 2 10x है, ई की पावर। अब इसे मैं दोबारा क्लियरली नहीं समझाऊंगी, दोबारा से डिटेल में समझा चुकी हूँ पहले ये मेथड, माइनस 2 10x डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर -2 इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का लॉग कॉज एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कोज स्क्वायर एक्स। तो हमारा फॉर्मूला होता है z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आपका अब क्या हो जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आई है, कोज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारे पास कोज स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया z कोज स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन ये 1 हो गया। फिर उसके बाद ये हो जाएगा z कोज स्क्वायर एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा x प्लस सी। अब z की वैल्यू पुट कर दो, z बराबर हमने क्या माना था, डी वी अपॉन डी एक्स कोज स्क्वायर एक्स बराबर x प्लस सी। तो यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, x प्लस सी इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो डी वी बराबर x प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, डी वी बराबर x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सॉल्व कर दो इसको तो ये हो जाएगा v, इसको मल्टीप्लाई वाले रूल से करोगे तो x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन 10x dx प्लस c सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया 10x। अब एक कांस्टेंट और आएगा c यहाँ पर पहले से है तो मैं c1 ले लेती हूँ अब मैं यहाँ कांस्टेंट, ठीक है। तो v बराबर x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग कॉज एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा लॉग कॉज एक्स प्लस सी 10x प्लस c1। ये हो जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। अब इसे और ज़्यादा थोड़ा सॉल्व करोगे तो इसमें से 10x कॉमन आ रहा है तो x प्लस सी इंटू 10x प्लस लॉग कॉज एक्स प्लस c1। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब बस जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या मानते हैं हम इसके अंदर, y इज इक्वल टू यू वी, ऊपर भी लिखा था हमने, वेयर u बराबर हमारा क्या निकल कर आया था, u बराबर कॉज एक्स गिवन था और अब y की वैल्यू निकालनी है तो u और v की वैल्यू पुट कर दो तो y बराबर क्या हो जाएगा कॉज एक्स, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू ऊपर से पुट हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी x प्लस सी 10x प्लस लॉग कॉज एक्स प्लस c1। क्लियर, कोई दिक्कत। अब उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन है x y2 माइनस y1 माइनस 4x क्यूब
y इज़ इक्वल टू 4x की पावर 5। ठीक है, इसमें एक और चीज़ गिवन है, गिवन दैट y इज़ इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। ठीक है, इसका आंसर आएगा y इज़ इक्वल टू c1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c2 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है कंप्लीट अभी। फिर अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव वाला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।